कदे पीछा बेगूसराय में आज आयुष चिकित्सकों के द्वारा जहां अपराधियों के द्वारा हत्या किए गए चिकित्सक क्रांति कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, तो वहीं आयुष चिकित्सकों की ने सरकार के समक्ष अपनी मांग भी रखी एवं आने वाले दिनों में चिकित्सकों को उचित सम्मान एवं राशि मिले इसके लिए मांग की। दरअसल आयुष चिकित्सकों का आरोप है कि एक तरफ सरकार के द्वारा 10 लाख एवं 20 लाख नौकरी देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से आयुष चिकित्सक नियमित नौकरी होने की बाट जो रहे हैं। आयुष चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के द्वारा नियोजन के आधार पर उनकी बहाली की गई है, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को अब तक नियमित नहीं किया गया है, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी राशि या सहायता नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी ओर सरकार कोरोना काल सहित विभिन्न आपदा के कामों में आयुष चिकित्सकों के द्वारा से काम ले रही है, लेकिन बार बार मांग करने के बावजूद अब तक आयुष चिकित्सकों की मांग नहीं मानी गई है। आयुष चिकित्सकों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर करते हुए सरकार उनकी जल्द से जल्द नियमित बहाली नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में आयुष चिकित्सक चरणबद्ध आंदोलन को विवश होंगे। आज किस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया, क्या उद्देश्य है कैंडल मार्च निकालने का? देखिए, हम लोग का जो है 4 चरण में चरणबद्ध तरीके से का आंदोलन सरकार के को जागरूक करने के लिए है कि 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली आज से 2 वर्ष पूर्व निकाली गई, जिसमें सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इसी साल के फरवरी में पूर्ण कर ली गई। अब कोई व्यवधान नहीं है, फिर भी हम लोग का जो नियमित बहाली होना है उसमें विलम्ब होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे आयुष चिकित्सक जो हैं ड्यूटी के दरमियान काल के गाल में भी समा चुके हैं। कल भी आप लोग जान रहे हैं कि एक आयुष चिकित्सक की सीमा में गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो नियमित जब हम सभी आयुष चिकित्सक नियमित हो जाएंगे तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी चिकित्सकों के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उनके परिवार को एक आसरा मिलता है, जिसको हम लोग अनुकंपा के रूप में भी देखते हैं। उस तरह से आसरा मिलेगा और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नियमित होने के बाद चिकित्सकों या किन्हीं को भी लाभ मिलता है। चूँकि अभी हम लोग नियमित नहीं हो पा रहे हैं, तो जो भी चिकित्सक अपनी सेवा देते हुए मौत के गाल में समा रहे हैं तो उनको बस जैसे आम आदमी को एक रोड एक्सीडेंट में आपदा के तहत 4 लाख रुपया मिलती है, उसी तरह से इतनी सेवा देने के बावजूद भी चिकित्सकों को भी उसी तरह से एक राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि चिकित्सक, आप सभी जानते हैं कि चिकित्सक कोरोना काल से लेकर के अभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो सारे चिकित्सक ड्यूटी में मौजूद रहते हैं और अपने कार्यों का निष्पादन भली भांति से करते हैं। तो सरकार से हम लोग का ये डिमांड है, इस बहाली की प्रक्रिया में जितना विलम्ब कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हम लोग को बहाली प्रक्रिया पूर्ण करके हम लोग को बहाल कर दें। फिर बाकी के मेरे आयुष चिकित्सक जो बच जाएंगे उनको भी सरकार में सेवा देने का मौका मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो लोग बचे हुए रहेंगे। आज कहाँ से कहाँ तक निकाला गया कैंडल मार्च? ये हम लोग के अपने अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय प्रांगण से लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय होते हुए जिला प्रतिरक्षण कार्यालय तक हम लोग गए, फिर वहाँ से वापस लौट करके हम लोग मुख्य द्वार पे आए। हम लोग बाहर का प्रोग्राम, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था और उस आचार संहिता में हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, इस कारण से हम लोगों ने बाहर का प्रदर्शन नहीं किया, अपने अस्पताल परिसर में किया। आप ये शॉर्ट में ऑफलाइन बता दीजिए, खर्च निकाला है और क्या उद्देश्य रहा है इसका निकालने का? देखिए, कैंडल मार्च से जब भी कोई आंदोलन होता है तो लोग जब अति हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, तभी आंदोलन की तरफ मुड़ता है। आप जानते हैं कि ये आयुष चिकित्सकों का संगठन है और आयुष चिकित्सकों ने ये कैंडल मार्च निकाला है। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तब जाकर के हमें ये कदम उठाना पड़ा। हम 10 साल 12 साल से यहाँ खट रहे हैं और संविदा पे खट रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मौका दे कि हम नियमित बहाली में करके और बढ़िया तन मन धन से जो हमारे समाज है उसका सेवा दे सकें और बढ़िया से काम कर सकें। इसी कारण से आपको पता है कि तेजस्वी ने बोला था, श्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट कैबिनेट में हम 10 लाख बहाली देंगे। हम लोगों का बहाली 2-3 साल कई सालों से, बल्कि 22 सालों से नियमित बहाली नहीं हो पाई। इसलिए हम लोगों का सरकार से बिल्कुल प्रार्थना है कि हम लोगों को अतिशीघ्र जो है नियमित बहाल किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग आगे आंदोलन जारी रखेंगे। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर एच फारूकी है।